इसमें है यदि साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए तो टू tan स्क्वायर माइनस 2 sec स्क्वायर प्लस 5 के मान ज्ञात कीजिए। देखो कुछ अंक में दिया नहीं है, साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए दिया है, दोनों पक्षों में कॉस ए से भाग कर दो, हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन कॉस ए। ये कट गया, साइन अपॉन कॉस होता है tan ए इज इक्वल टू 1, यानी 1/1 लिख सकते हैं। ठीक, अब ये चित्र बना लो, सारा चित्र के माध्यम से बना रहा है, ये ए बी और सी। ठीक, क्या होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है BC बटे आधार AB। अब BC क्या है 1, AB क्या है 1, तो कौन निकालना पाइथागोरस में लगा दो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC नहीं पता है, BC कितना है 1 का स्क्वायर 1 प्लस AB कितना 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया 2। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आ गया। tan स्क्वायर है माइनस कितना लाना था, tan स्क्वायर में sec स्क्वायर है, तो tan तो मिल गया है तो sec निकालो। sec a इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है AC है AB इज इक्वल टू AC कितना है अंडर रूट 2 अपॉन AB 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अब सवाल लिख लो, क्या है 2 tan स्क्वायर माइनस 2 sec स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 2, tan का मान कितना आया 1/1 मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 sec स्क्वायर यानी sec कितना आया अंडर रूट 2, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 5, 2 बड़े 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 2 का 2 का स्क्वायर 2 प्लस 5, 2 एकम 2 माइनस 2 दूनी 4 प्लस 5, 5 2 7 माइनस 4 बराबर 3। आंसर कितना है 3। 8 एकम 30वां है, यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। सरल है, जैसे पहले वाला लगाया था वही सब है। ए लिख दो यहाँ BC, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब क्या है BC बटे कर्ण क्या है AC। अब BC 3 हो गया, AC 4 हो गया, आधार हमको चाहिए, तो पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस A, तो उसका वर्ग करेंगे 4 चौके 16 4 हो जाएगा 16। BC 3 है, 3 का वर्ग किया 3 3 9 हो गया। AB स्क्वायर निकालना है हमको, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16 में से 9 घटा दिए कितना है 7, तो AB बराबर पूर्ण वर्ग नहीं तो कर्ण में 7 लिख दो। ये अब क्या निकालना है हमको cos A आधार बटे कर्ण, आधार क्या है A में ये AB बटे कर्ण तो वही है AC, तो AB कितना है अंडर रूट 7 अपॉन AC कितना है 4, एक उत्तर आ गया ये। और दूसरा का है कि tan A भी निकालना है, tan A क्या होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है A के लिए BC बटे आधार क्या है AB, तो BC कितना 3 बटे आधार AB करने में 7, ये दूसरा उत्तर। 8 का 30वां है, यदि sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमिति मतलब 5 निकालना है, sec को छोड़ के बाकी सब। पहले चित्र बना लो, थीटा है तो ये थीटा कर दो, ABC कहीं लिख दो, sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, sec क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण BC बटे आधार AB, तो BC क्या हो गया 13, BC 13,
ए बी क्या हो गया 12, ये 12। अब पाइथागोरस से निकालो लंब को, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर 13 है, 13 का वर्ग बराबर ए सी कितना है नहीं पता, प्लस ए बी कितना है 12, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 13 13 में 169 169 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 12 पर हम 144 ले लीजिए। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू घटाएंगे तो 25 आएगा, देख लो 9 5 गया 4 6 4 गया 2 25, तो ए सी बराबर 5, ये 5 लिख लो इसमें। हमको पांचों अनुपात चाहिए, पहले साइन से शुरू करो, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब है ए सी बटे कर्ण बी सी, यानी ए सी 5 बी सी 13, एक आ गया। इकट्ठा उत्तर लिख लिया करो, मैं इसे लिख देता हूँ, दोबारा मैं लिखना पड़ेगा। साइन के बाद कॉस निकालो, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है ए बी बटे कर्ण कितना है बी सी, बराबर ए बी हो गया कितना 12 बटे बी सी 13, ये दूसरा उत्तर। अब tan थीटा निकालो, tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है ए सी बटे आधार ए बी, ए सी कितना है 5 बटे ए बी 12, ये तीसरा आंसर आ गया। अब उल्टा वाला चलेंगे, साइन कोसेक आता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे लंब, अगर न लिखना हो तो उल्टा फट से लिख दो, जो साइन है उसी का उल्टा। तो कर्ण कितना है बी सी बटे लंब ए सी, बी सी कितना है 13 बटे ए सी 5, देखो उल्टा है ना, ऐसी सब होगा। सेक दिया ही है, बचा कॉट, कॉट थीटा ये आंसर इज इक्वल टू आधार बटे लंब, tan का उल्टा आधार बटे लंब, आधार क्या है ए बी बटे लंब क्या है ए सी, तो ए बी कितना है 12, ए सी कितना है 5, ये पांचों देखो निकला है 1 2 3 4 एंड 5।